कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी एक बार फिर कानूनी और राजनीतिक विवादों के केंद्र में हैं। वर्ष 2018 के एक बयान को लेकर दायर मानहानि का मामला अब फिर से चर्चा में आ गया है। यह मामला भारतीय जनता पार्टी भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। इस स्क्रिप्ट में हम इस केस की पूरी जानकारी देंगे। कैसे यह शुरू हुआ, कानूनी घटनाक्रम क्या रहे, अदालत में अब तक क्या हुआ और इसका राजनीतिक प्रभाव कितना गहरा है। यह विशेष रूप से संसद के हालिया गतिरोध और आगामी चुनावी राजनीति के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। 2018 में झारखंड के चाईबासा में कांग्रेस के एक अधिवेशन के दौरान राहुल गांधी ने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई हत्यारा अध्यक्ष नहीं बन सकता, लेकिन भाजपा में यह संभव है। यह टिप्पणी तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर परोक्ष रूप से की गई मानी गई, जिनका नाम एक समय सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में आया था। बाद में उन्हें अदालत ने सभी आरोपों से बरी कर दिया। भाजपा नेताओं ने इस बयान की तीखी आलोचना की और इसे पार्टी और अमित शाह की प्रतिष्ठा पर हमला बताया। भाजपा नेता प्रताप कटियार ने चाईबासा स्थित विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया। 9 जुलाई 2018 भाजपा नेता प्रताप कटियार ने चाईबासा कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई। 2019, 2021 राहुल गांधी को कई बार समन भेजे गए, लेकिन वे पेश नहीं हुए। अप्रैल 2022 कोर्ट ने उनकी अनुपस्थिति को देखते हुए जमानती वारंट जारी किया। फरवरी 2024 बार बार अनुपस्थित रहने पर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट NBW जारी कर दिया। मई 2025 राहुल गांधी ने झारखंड हाई कोर्ट में NBW रद्द करने और व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की याचिका दायर की। 10 जून 2025 हाई कोर्ट ने NBW रद्द करने से इनकार किया, लेकिन उन्हें 6 अगस्त 2025 को कोर्ट में पेश होने की अनुमति दी। 5 अगस्त 2025 अगली सुनवाई से एक दिन पहले मामला राष्ट्रीय बहस का विषय बना। राहुल गांधी के वकीलों का तर्क है कि 2018 में दिया गया बयान राजनीतिक था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। उन्होंने कहा कि बयान में किसी का नाम नहीं लिया गया और इसलिए यह मानहानि नहीं हो सकती। वहीं याचिकाकर्ता पक्ष का कहना है कि यह स्पष्ट रूप से अमित शाह को निशाना बनाकर कहा गया था और इसने उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है। हाई कोर्ट द्वारा NBW रद्द न करना और व्यक्तिगत उपस्थिति पर जोर देना राहुल गांधी के लिए एक झटका माना जा रहा है। भले ही गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगी हुई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य मामले में राहुल गांधी को भारतीय सेना पर दिए गए विवादित बयान को लेकर फटकार लगाई। हालांकि कोर्ट ने उस मामले में कार्यवाही पर रोक लगा दी, लेकिन यह कहा कि एक सच्चा भारतीय ऐसा बयान नहीं देगा। यह मामला भले अलग हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी राहुल गांधी के बयानों की गंभीरता को दर्शाती है और उनके विरुद्ध चल रहे अन्य मामलों पर भी प्रभाव डाल सकती है। भाजपा ने इस कानूनी घटनाक्रम को राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ हथियार बना लिया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी बार बार संस्थाओं और नेताओं का अपमान करते हैं और फिर अदालत की अवमानना करते हैं। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा इस पुराने मामले को चुनावी रणनीति के तहत उछाल रही है ताकि संसद में हो रही चर्चाओं से ध्यान भटकाया जा सके। मीडिया चैनल और विशेषज्ञ इस मामले को प्रमुखता से कवर कर रहे हैं। कई कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि गांधी की लंबे समय तक अनुपस्थिति ने अदालत को सख्त रुख अपनाने के लिए मजबूर किया। सोशल मीडिया पर यह मामला एक बार फिर से राजनीतिक बयानबाजी और मानहानि कानूनों को लेकर बहस का केंद्र बन गया है। समर्थक इसे सच बोलने की सजा बता रहे हैं, जबकि आलोचक इसे गैर जिम्मेदाराना बयान की कानूनी सजा मानते हैं। हाई कोर्ट के आदेशानुसार राहुल गांधी को 6 अगस्त 2025 को चाईबासा स्थित MPMLA कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा। संभावना है कि वह कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करेंगे और मामले को खारिज करने की मांग करेंगे। यदि कोर्ट उनकी दलीलों से संतुष्ट नहीं होता तो मामला आगे ट्रायल तक जा सकता है। यह मामला सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं, बल्कि एक राजनीतिक मोड़ भी है। राहुल गांधी की छवि पर असर, बार बार कानूनी मामलों में गिरना उनकी राजनीतिक साख को नुकसान पहुंचा सकता है। कांग्रेस पार्टी की स्थिति, राहुल गांधी की व्यस्तता पार्टी की संसद में भूमिका को कमजोर कर सकती है। न्यायपालिका की भूमिका, अदालत का यह निर्णय न्यायिक स्वतंत्रता की कसौटी पर भी परखा जाएगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम मानहानि, यह मामला बताता है कि भारत में राजनीतिक भाषणों की क्या सीमाएं होनी चाहिए।
अमित शाह को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी पर चल रहा मानहानि का यह मामला अब एक बड़े राजनीतिक विवाद का रूप ले चुका है। यह मामला यह दिखाता है कि भारत की दो प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के बीच टकराव कितना गहरा है और न्यायपालिका इसमें कैसे संतुलन बनाए रखती है। जैसे जैसे 6 अगस्त नजदीक आ रही है, देश की नजरें इस पर टिकी हैं कि राहुल गांधी कोर्ट में क्या रुख अपनाते हैं और यह मामला उनके राजनीतिक भविष्य को कैसे प्रभावित करता है।